हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स। यदि आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए सभी एक्सरसाइज का, तो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चंस को जाके समझ सकते हैं। और आज मैं आप लोग को पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ। इंटीजर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका एडिंग किस तरह से करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, डिवीजन किस तरह से करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज आप लोग को सिखाऊंगा, ताकि आपका पूरा इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। बस पूरा आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इंटीजर से। व्हाट इज़ इंटीजर? इंटीजर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको नंबर लाइन को अच्छे से समझना होगा। नंबर लाइन यदि आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आप इंटीजर को आसानी से समझ सकते हो। नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल में 0 देते हैं, इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से, और इधर हम लोग निगेटिव नंबर लेते हैं -1 -2 -3 -4 कुछ इस तरह से। तो इंटीजर का डेफिनेशन क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि वे सभी नंबर जो पॉजिटिव में हो, 0 हो और साथ ही वो नेगेटिव में भी हो, तो वे सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाएंगे। तो सवाल आता है फिर इंटीजर कौन सा नंबर नहीं होगा? तो जो नंबर पॉइंट में होंगे जैसे 2.5 ये इंटीजर नहीं होगा। जो नंबर रूट में रहेगा जैसे √3 तो ये भी इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर कौन सा नंबर होगा? वैसे नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं नंबर लाइन में जो दिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, जब हम लोग स्टार्टिंग पढ़ना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से था? 1 से था, जहाँ तक हम गिन सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक गिन पाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आप गिन पाओगे सारा नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ने लगे होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होने लगा? 0 से। होल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले नेचुरल नंबर उसका स्टार्टिंग था 1 से, इसके बाद होल नंबर उसका स्टार्टिंग था 0 से। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स, जो कि नेगेटिव में भी हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले, मान के चलो ऊपर में एक एरोप्लेन यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे एक मान के चलो समुद्र है और बीच में यहाँ पे ज़मीन है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये प्लस में होगा, नीचे वाला जो होगा वो नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, और बीच वाला जो होगा वो 0 होगा। तो बिल्कुल नंबर लाइन की तरह है। ठीक है, ये 0 इधर 1 2 3 4 5 करके, इधर -1 2 3 4 5 करके। ठीक है, यही है इंटीजर। इंटीजर क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। अगर हम देखें एग्जाम्पल की इंटीजर्स क्या नहीं होता है, तो वैसा नंबर जो पॉइंट में होगा, डेसिमल में होगा और साथ ही जो रूट में होगा, तो वैसे नंबर्स इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो इसके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। किस तरह से हम इंटीजर्स में ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो चलिए इसको सीखते हैं। इसके लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा कि प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस ये होता है माइनस, माइनस प्लस ये भी होता है माइनस, और माइनस होता है प्लस। ये बस आप लोग याद रख लो, बाकी आप कोई भी क्वेश्चंस को चुटकियों में बना सकते हो। ठीक है, पहला क्या है? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अगर देखिए दो अगर सेम साइन रहेगा तो प्लस रहेगा। ठीक है, दो सेम साइन, माइनस माइनस, सेम साइन है प्लस। अपोजिट साइन रहेगा जैसे प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अपोजिट साइन रहेगा तो माइनस और सेम साइन रहेगा तो प्लस। बस ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो। आपको ये वाला याद करने का भी जरूरत नहीं होगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो 3 + 4। अब इसको जोड़ना है। ठीक है, ऐड करना है। मान के चलो इसे हम ऐड कर रहे हैं। ऐड किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पर भी माइनस नहीं है, दोनों प्लस में है। किसी भी डिजिट के पहले अगर कोई नंबर, कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कि आप उसको समझ लेना कि वो प्लस में ऑलरेडी है।
ठीक है। कभी भी कोई डिजिट के पहले मान के चलो 4 यहाँ पे है, इसके पहले कोई चीज़ का साइन नहीं है, दैट मीन्स कि इसमें प्लस छिपा हुआ है, ये वाला आप लोग को ध्यान रखना है। सो यहाँ पर भी इसी तरह से प्लस नहीं था, मतलब कुछ कोई भी साइन नहीं था, दैट मीन्स कि इसमें प्लस छिपा हुआ है। तो ये प्लस और ये प्लस 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 सेम साइन है, तो प्लस कर लेना है। 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब चलो दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक और एग्जांपल, 4 -4 + 9। अब ये देखो यहाँ माइनस प्लस देखो कहाँ पे है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। अब इन दोनों में देख लो बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा नंबर होगा वही साइन लगता है। जैसे इन दोनों में से बड़ा 9 है, 4 से बड़ा 9 है, तो 9 के पहले देखा जाता है कि किस चीज़ का साइन है, माइनस का या फिर प्लस का, जिसका भी साइन हो वही साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो इसके पहले देख रहे हैं यहाँ प्लस का साइन है, तो इसके पहले भी हम प्लस का साइन लगाएंगे। और यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो इसमें साइन लगाएं प्लस या फिर नहीं लगाएं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस का साइन अक्सर हम लोग नहीं देते हैं, सो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिया किसी भी नंबर के पहले, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो तीसरा लेते हैं, -5 - 9। अब ये देख लो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस करेंगे 5 और 9 14 हो गया यहाँ पे। अच्छा साइन क्या लगाएंगे, दोनों में देख रहे हैं माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब इन दोनों में से बड़ा 9 है, इसके पहले अगर देखो तो माइनस का साइन है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, माइनस लगाएंगे कि 9 बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 - 4। चलो ये देख लेते हैं, इसके पहले कोई चीज़ का साइन नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस 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 करेंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अच्छा देख लो दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 9, इसके पहले किस चीज़ का साइन है, तो साइन छिपा हुआ है, कुछ साइन नहीं है, दैट मीन्स कि प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ही का साइन होगा, प्लस का साइन नहीं देते हैं। और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, चलो और भी एग्जांपल लेते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद हो ही क्या होगा कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे -9 + 4। अब इसको बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 9, इसके पहले किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, -10 + 12। चलो ये देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 12 में 10 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों देख लो बड़ा कौन सा नंबर है, बड़ा है 12, इसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम नहीं देंगे। सो ये हो गया हम लोग का एडिशन, किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी एडिशन में यदि मान के चलो आपको अगर ब्रैकेट में क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपके क्वेश्चन अगर ब्रैकेट में हो तो आप कैसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर -4 ले ले इसे ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर -9 ले ले, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। तो पहला काम क्या है कि ब्रैकेट हमें हटाना है, ठीक है। पहला काम यही है कि ब्रैकेट हमें हटाना है। सो ये तो -4 है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, -4 उतार देना है, ब्रैकेट खत्म हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट फिर हटाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, 9 बच गया, 9 उतार देंगे, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को जोड़ दो, 9 और 4 13 हो गया। दोनों में से बड़ा 9 है, इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे -7, इसे भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पे इस तरह से इसको भी ब्रैकेट में लेते हैं। तो ये -7 है, ये तो जैसे का वैसे ही रहेगा, इसको तो कुछ करना है नहीं। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ किसी चीज़ का साइन नहीं है, लेकिन ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, कोई बात नहीं है, हटा देंगे। इसके पहले तो प्लस ही का साइन है ना, तो प्लस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, तो +7 ही रह जाएगा, यही सेम उतर जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस, अब घटाएंगे तो 7 में 7 घटाएंगे 0। अच्छा अब सवाल ये आता है कि दोनों तो सेम नंबर है सर, तो क्या इसमें माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, क्या लगाएं। तो आप इसमें देखो कभी भी 0 के पहले माइनस नहीं लगाते हैं। सो 0 हमेशा ये पॉजिटिव मतलब प्लस में ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 0 ना पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बस ये समझ लो कि इसमें माइनस का साइन 0 में कभी हम नहीं देते हैं। सो ये हो गया एडिशन। और अगर एग्जांपल लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो एक हम नेगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे -7, यहाँ भी माइनस दे देते हैं, -8, ठीक है। अब चलो पहले ब्रैकेट हम लोग हटाते हैं, तो ये तो हो गया -7, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 8।
माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे 8 में 7 घटाएंगे तो 1 हो गया। दोनों में से बड़ा कौन है? 8 है। इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, तो प्लस का साइन नहीं देते हैं, सिंपल हो गया, सिर्फ 1 ही आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं एडिशन से, ठीक है। एडिशन हम लोग इस तरह से करते हैं, एडिशन, और इसी में सब्ट्रैक्शन भी हम लोग का शामिल हो गया है। अगर सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन लेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन ले इस तरह से रह सकता है कि सब्ट्रैक्ट 23 माइनस फ्रॉम लेते के बनाते हैं फ्रॉम 36। क्वेश्चन अगर मान के चलो ऐसे है, सब्ट्रैक्ट 23 फ्रॉम 36, इस टाइप का। तो क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर रहता है वो पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पहले 36 और माइनस 23, इसको घटा लो आप, ठीक है, इसको घटा लो। तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये है। इसके पहले प्लस का साइन है, सो ये प्लस में है, ठीक है। तो बस इस तरह से हम लोग प्लस और माइनस करते हैं ये इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं। एडिशन सीखा हमने, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर -3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, कैसे करें? डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 2 जा 6, और माइनस और माइनस ये प्लस में हो गया, तो प्लस का साइन तो लगाते हैं नहीं, तो वही आंसर हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 और यहाँ पे लेते हैं, फिर से इसको प्लस ही में रहने देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे किसी चीज़ का साइन नहीं है, तो जब माइनस और कोई साइन नहीं हो दैट मीन्स कि वो प्लस ही है, तो सिंपल माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। या फिर आप माइनस भी रखने सकते हो, माइनस प्लस करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक माइनस है दैट मीन्स कि माइनस ही वहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 -4 और यहाँ पे 6 हो गया, इस टाइप से। तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, इसमें तो माइनस है ही नहीं तो प्लस ही, ये प्लस में रहेगा। सो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, अब जितना चाहो उतना एग्जांपल ले सकते हो। जैसे चलो और एक और देखते हैं, -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई, चलो यहाँ पे 2 रहने देते हैं, इस टाइप से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, साइन क्या लगेगा सर? तो माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, दैट मीन्स कि माइनस का साइन लगेगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम लोग डिवाइड का बात करें तो डिवीज़न में जो क्वेश्चन रहेगा वो किस तरह से रहेगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं 36 डिवाइडेड बाई -4, इस टाइप में। तो क्या करना है, 36 ऊपर डिवाइड है तो डिवाइड जो टर्म रहता है वो नीचे आता है, ठीक है, माइनस में लगाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब काट लो, 4 का टेबल में 36 कितने बार में आएगा, 4 का टेबल 36 9 बार में आएगा, तो ये कितना हो गया 9। अब देखो 4 1 जा 4, नीचे 1 है तो नीचे कभी भी हम 1 नहीं लिखते हैं, और कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -9 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड होता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 63 माइनस डिवाइडेड बाई यहाँ पे 7 लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। 63 -63 जो है ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे लिखेंगे, कटेगा काट देंगे, 7 का टेबल में 63 9 बार में आएगा, 7 9 जा 63, कितना बच गया -9। तो ये हो गया डिवाइड। तो डिवाइड भी सिंपल है, इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। चाहे वेरीफाई में भी आपका क्वेश्चन होगा तो इसी टाइप में होगा, डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला या फिर एडिशन वाला, तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा, कहीं भी कुछ पूछना होगा किसी भी सम में, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, तो ये आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को कमेंट में भी जवाब दे दूंगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक की उम्मीद है, अगर आपको अगर समझ में नहीं आया, अगर इस वीडियो को आप फिर से एक बार बैक करके देखोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यदि समझ में नहीं आता है तो आप एक बार बैक करके देखो, ठीक है, पीछे करके देखो एक बार, फिर से 2-3 बार आप जब देखोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो एडिशन हमने सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीज़न सीखा, और साथ ही हमने अभी डेफिनेशन के बारे में जाना। अब हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंटीजर चैप्टर का, ठीक है। इंटीजर चैप्टर में प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्योर प्रॉपर्टी। अब क्लोज्योर प्रॉपर्टी में क्या होता है, सपोज करो कि a कोई भी एक इंटीजर है और b भी कोई दूसरा एक इंटीजर है, ठीक है। क्लोज्योर प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं अभी, a मान लिया कोई भी एक इंटीजर है, एग्जांपल ले लो, मान के चलो a बराबर -2 है और b का जो वैल्यू है वो सपोज करो 3 है, b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू -2 है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है क्लोज्योर प्रॉपर्टी, ये कहता है कि किसी भी दो इंटीजर को अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो नंबर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। ये है क्लोज्योर प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी दो इंटीजर को अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आया 1, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। 1 कैसे आया, तो अभी मैंने आपको प्लस माइनस सिखाया, माइनस प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, 3 में 2 घटाए तो 1, इसके पहले प्लस का साइन है, 3 बड़ा है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, छिपा हुआ है प्लस का साइन, ठीक है। तो 1 भी क्या है, एक इंटीजर है, 3 भी क्या है, एक इंटीजर है, 2 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है क्लोज्योर प्रॉपर्टी, ये कहता है कि किसी भी दो इंटीजर को यदि हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। ये है एडिशन के लिए प्रॉपर्टी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, एक ही साथ सीखेंगे। तो ये हो गया एडिशन के लिए। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो किसी भी दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है तो वो भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एक हम यहाँ पे ले लिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -3, ये क्या है, एक इंटीजर है, b -3 भी क्या है, एक इंटीजर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद -6 आए, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। सो ये हो गया प्रॉपर्टी 1 ही है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ही है क्लोज्योर प्रॉपर्टी, लेकिन ये वाला है एडिशन के लिए और ये वाला है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो अपने दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं, फिर आप लोग को मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बताऊंगा। सो दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस a। अब देखने में अपोजिट लग रहा है, उल्टा, a प्लस बी प्लस a, इसी को पलट दिए, ठीक है, यही बन गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल ले लो, जैसे 2 -3 + 2, तो इधर क्या लिखेंगे, 2 प्लस में था, ठीक है, b के जगह पे a के जगह पे हम कितना ले रहे हैं, चलो फिर से मैं यहाँ पे अच्छे से आप लोग दिखा दूँ। मान के चलो a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। तो a के जगह पे -3 पुट करेंगे, b के जगह पे 2 पुट करेंगे, फिर b के जगह पे यहाँ पे 2 पुट किए, प्लस है, और a के जगह पे -3 पुट किए, तो प्लस माइनस तो ये माइनस हो गया, ठीक है, -3 + 2, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस कर लिए तो 1 आया, दोनों में से बड़ा 3 था, माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है, माइनस का साइन है। इन दोनों में घटा लो, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 3 देखो बड़ा है इन दोनों में, इसके पहले माइनस का साइन है तो इसके पहले भी माइनस का साइन होगा, ठीक है। जो बड़ा नंबर रहता है उसके पहले जिस चीज़ का साइन रहता है वही साइन लगाता है। इससे पहले भी मैंने अभी आप लोग को एडिंग सिखाया हुआ है। अब इन दोनों ही कंडीशन में देख रहे हैं कि a प्लस बी निकाले तो भी -1 आया, b प्लस a निकालेंगे तो भी -1 आ रहा है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a प्लस बी करे चाहे b प्लस a करे तो रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। चाहे हम -1 + 2 करें, चाहे 2 -1 करें, ठीक है, अपोजिट उल्टा कर दे तो जो रिजल्ट आएगा दोनों का इक्वल आएगा, a प्लस बी इक्वल टू होगा b प्लस a का, ठीक है। यह है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो तीसरा प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं तीसरे प्रॉपर्टी को बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी सेम इसी तरह से होता है। जैसे a मल्टीप्लाई b करेंगे चाहे b मल्टीप्लाई a करेंगे तो भी ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। जैसे -3 × 2 करो चाहे 2 × -3 करो तो दोनों का आंसर इक्वल होगा। -6 इसका भी वैल्यू -6, यहाँ पे देख सकते हो दोनों का वैल्यू -6 इक्वल हो गया। तो a मल्टीप्लाई p करो चाहे b मल्टीप्लाई a करो रिजल्ट इक्वल ही होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है सेटिस्फाई। जैसे अगर हम a डिवाइड b करें तो ये नॉट इक्वल टू होता है b डिवाइड a का, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। जैसे 3 को अगर हम 3 से डिवाइड, सॉरी यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें
बी के जगह पे यहाँ पे अब 2 हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या होगा 6/2, इसका आंसर क्या होगा 2/6। तो इसको काटेंगे 3 होगा, इसको काटेंगे तो 1/3 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 3 है, ये 1/3 है, दैट मीन्स कि ये नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करता है। ये वाला प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, तो इसमें a + b + c, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट ले लो और इधर होता है a + b + c, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट ले लो। ठीक है, यहाँ पे तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a + b + c ब्रैकेट इसमें यहाँ पे होगा और a + b + c लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे होगा। सो इन दोनों का वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे a + b है, हम a के जगह पे मान के चलो -3 लिए, b के जगह पे 2 लिए और c के जगह पे 1 ले लेते हैं। तो a के जगह पे फिर से -3 प्लस b के जगह पे हम 2 लिए थे और c के जगह पे 1 लिए थे। माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है, माइनस है तो माइनस का साइन -1, ये +1 हो गया बराबर। अब इसमें देख लो -3 + 2 और 1 3। अब माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में 3 घटाएंगे तो 0। देखो दोनों इक्वल हो गया। तो इस वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का अगर हम लोग बात करें तो खाली जहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस के जगह पे खाली मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये बन जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्लस लगाया बस वहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व करोगे तो दोनों फिर इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसमें क्या होगा a × b + c = होता है a × p + a × c। सो ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखा है ये प्रॉपर्टी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे a का वैल्यू मान के चलो यहाँ पे हम -2 ले लिए, b के जगह पे -3 ले लिए और c की जगह पे हम 1 पुट कर लिए। तो यहाँ पर भी a के जगह पे -2 ही लेना होगा, a के जगह पे -2 मल्टीप्लाई b के जगह पे -3 लिए हैं, a के जगह फिर से -2 और c के जगह पे हम 1 लिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद दोनों का आंसर इक्वल होगा। ठीक है, कैसे चलो देखते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो -2 इसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 में घटाएंगे तो 2 होगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 3 है, इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिए। ठीक है, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 3 जा, यहाँ पे 6 हो गया। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों को, 2 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 6 हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 होगा। देखो इसको सॉल्व करने के बाद 4 आया, तो इसको भी सॉल्व करने के बाद 4 ही आया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, इसमें भी इसमें क्या होता है a × b + c = a × b + a × c। इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा दोनों इक्वल ही हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो अगले प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। सो अगला प्रॉपर्टी है अब एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी में, तो a + 0, अब किसी भी नंबर को 0 तो क्या होगा, वही नंबर होगा, तो इसमें a ही रह जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को आप 0 से जोड़ोगे तो कितना नंबर आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक है, चाहे -3 को 0 से जोड़ो, चाहे 2 को 0 से जोड़ो, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। सो यही है a + 0 = a। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले लिए -3 + 0, तो आंसर क्या निकला, -3 निकला। तो बस यही है एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत ही सिंपल सा था। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं a और इसी को हम निगेटिव में लेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, a ± a = 0। जैसे कोई भी एक हम नंबर ले लिए जैसे 3,
इसी को अगर हम निगेटिव में लेंगे और ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, 3 प्लस माइनस माइनस 3, 3 में 3 घटाएंगे तो 0। तो यही है, एक लास्ट प्रॉपर्टी था ये हम लोग का एडिटिव एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये लास्ट प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी एक हम इंटीजर ले, चाहे वो a हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी एक इंटीजर ले और उसी इंटीजर को हम माइनस, उसी इंटीजर को वही नंबर जो होगा उसको अगर हम माइनस में ले तो दोनों को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। तो एडिटिव वो इन्वर्स हो जाता है। सो यहाँ पे सारा प्रॉपर्टी भी हम लोग का अब ख़त्म हो चुका है। अब एक लास्ट चीज़ मैं आप लोग को इंटीजर्स में बताना चाहूँगा। 2 चीज़ एक्चुअली में और मैं आप लोग को बताऊँगा जो कि अक्सर बच्चों को नहीं बताया जाता है, लेकिन जब वे क्वेश्चन बनाते हैं तो वो फंस जाते हैं। ठीक है, 2 चीज़ वो क्या है। पहली चीज़ है कि कुछ अपोजिट वर्ड है जो कि आप लोग को इसमें याद रखने पड़ेंगे। कुछ अपोजिट वर्ड है जो कि हम पॉजिटिव में लेते हैं और कुछ नेगेटिव में लेते हैं। जैसे कि डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, जमा करना। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो इसे हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपॉजिट को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी का अपोजिट होता है विथड्रॉल। विथड्रॉल को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट पॉजिटिव, विथड्रॉल नेगेटिव। तो ये आपके क्वेश्चंस में आएगा। पॉजिटिव अपोजिट वर्ड भी लिखने के लिए देता रहेगा, दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, या तो फिर कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस भी बनाने हैं जिसमें आपको ये यूज़ वहाँ पे पड़ेगा। सो इसी वजह से मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट या फिर गेन, प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, चाहे गेन के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। और लॉस होगा तो लॉस के समय हम लोग माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक, प्रॉफिट या फिर गेन हो तो प्लस का, लॉस होगा तो माइनस का। ठीक है, इसी तरह से अगर एबव रहे, एबव, ठीक है, एबव, एबव के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं और बिलो के लिए माइनस का। ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में भी होगा, आप देखोगे। ठीक है, एबव जहाँ रहेगा, एबव कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो बस +3 उसको लेना है। जैसे मान के चलो 3 रहा तो उसके लिए आप प्लस का साइन यूज कर लेना। और बिलो रहा तो बिलो के लिए मान के चलो 4 है तो -4 हम वहाँ पे लेंगे। ठीक है, बिलो के लिए माइनस, एबव के लिए प्लस। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी है जैसे इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना ऊपर की ओर तो प्लस का साइन। डिक्रीज, डिक्रीज का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज ऊपर की ओर जा रहा है दैट मीन्स कि पॉजिटिव हो जाएगा, डिक्रीज यानी कि नेगेटिव। इसके बाद अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो इधर क्या होता है ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट, इधर क्या होता है नॉर्थ और इधर क्या होता है साउथ। ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई आदमी, कोई लड़का है जो कि ईस्ट की ओर जा रहा है तो अगर ईस्ट की ओर पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेस्ट की ओर जाएगा तो कौन सा साइन रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन। और यदि ईस्ट की ओर अगर जाएगा वो नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करेगा तो वेस्ट की ओर जाएगा तो कौन सा साइन रिप्रेजेंट करेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। आए आपके क्वेश्चंस होंगे तो जब आप बनाओगे तो वो आपको वहाँ पे यूज़ पड़ेगा। इसके बाद है कंपैरिजन। एक चीज़ और है कंपैरिजन, बड़ा छोटा में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर 3 और 4 इसमें से बोला जाए कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है तो आप बोलोगे सर 4 तो बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम माइनस लगा देंगे, अब बोलो अब कौन सा बड़ा छोटा है, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं 4 पे करके आ जाते हैं। लेकिन ये गलत है, कभी भी नेगेटिव में दोनों रहेगा तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होगा, ध्यान में रखना है। दोनों अगर नेगेटिव में है जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, चलो और हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे -2 और यहाँ पे -3। अब बोलो दोनों नेगेटिव में है, छोटा नंबर ये है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, अगर माइनस नहीं रहता तो वो बड़ा होता। ओके, समझ में आया। चलो और भी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे 2 ले लिए और यहाँ पे -3 ले लिए। अब बोलोगे कि सर एक में प्लस एक में माइनस है तो क्या करें, तो प्लस वाला बड़ा होगा, सिंपल सा बात है, प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। नेगेटिव में अगर कोई नंबर है और एक प्लस में है तो प्लस वाला ही बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा बात है। जैसे अगर 1 और यहाँ पे -7, प्लस में भाई 1 है तो 1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बड़ा छोटा करते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे 3 लिए और यहाँ पे -4 लिए। अब बताओ बड़ा छोटा 3। ठीक है, अगर हम 0 का बात करें, 0 और -1 इन दोनों में से बड़ा कौन है, 0 और -1 में बड़ा कौन है,
नेगेटिव में कोई भी नंबर होगा अगर तो, और इधर अगर पॉजिटिव में हो चाहे वो 0 ही क्यों ना हो तो 0 ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यही माइनस नहीं रहता तो फिर ये बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो फिर 0 बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बड़ा छोटा। तो ये हम लोग का पूरा आज मैंने आप लोग को इंटीजर चैप्टर्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें समझने लायक थी, सारा मैंने आप लोग को बता दिया है। अब कुछ एक हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 में अगर आप एनसीईआरटी बनाओगे तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें कुछ पेयर दिए बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे एक मान के चलो 2 पॉजिटिव नंबर लो जिसको जोड़ने पे, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझ लो कैसे बनाओगे। 2 पॉजिटिव नंबर बताओ, 2 पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसको जोड़ने पे 7 आएगा। 2 पॉजिटिव नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे 7 आएगा। 2 पॉजिटिव नंबर ही ना लेना है, 3 और 4 ले लेंगे 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। अगर अब हमें 2 नेगेटिव नंबर लेना है और उसको जोड़ने पे 7 होगा तो फिर क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव होना चाहिए जिसको जोड़ने पे 7 हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 नेगेटिव नंबर यहाँ पे ले, दोनों का दोनों नेगेटिव होगा और उसको जोड़ेंगे तो 7 होगा? ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। जोड़ने पे वो नेगेटिव में ही जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि एक पॉजिटिव नंबर लो और एक नेगेटिव नंबर लो और जोड़ने के बाद 3 आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लो और एक नेगेटिव नंबर लो जिसको जोड़ने पे प्लस में आए, पॉजिटिव में आए, तो आप क्या करो, कैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर ले वो। इसके लिए क्या करना है ना, आप कोई भी एक नंबर इमेजिन कर लो। जैसे हम 4 इमेजिन कर लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है जिसको जोड़ने पे 3 होना चाहिए। अब इन दोनों को आप लोग को घटा देना है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा। अब देखो, अब ये प्लस में है, दोनों प्लस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, ठीक है। लेकिन हमको तो 3 लाना है, प्लस में 3 लाना है, तो प्लस में 3 कैसे आएगा, तो एक जगह कहीं पर भी आप माइनस कर दो, क्योंकि एक जगह माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो फिर -3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, लेकिन 4 बड़ा हो जाएगा, माइनस का साइन है तो ये -3 हो जाएगा। हमको तो +3 लाना है, तो +3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। देखो 2 नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में मिल गया, जिसको जोड़ने पे पॉजिटिव में 3 आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए आपके एक्सरसाइज 1.2 में। और बाकी जितना भी एक्सरसाइज है, सारा ही एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आज आप लोग को बता दिया है। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके समझ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको चैप्टर 2 भी समझना होगा तो आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।